नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संचालक मोहन भागवत ने जब नसीहत देते हुए कहा था कि देश के हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि देश में कई नेता जानबूझकर मंदिर और मस्जिद विवाद उठाकर हिंदुओं का बड़ा नेता बनना चाहते हैं, तो अंध भक्तों की एक पूरी फौज उन पर टूट पड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित और संचालित सोशल मीडिया के पोस्ट वीर भी मोहन भागवत पर एक तरह से टूट पड़े थे। सोशल मीडिया पर मोहन भागवत की आलोचना की जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े कई लोग खुलकर मोहन भागवत को नसीहत देते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब वक्त बदल गया और ऐसा वक्त बदल गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ठीक उसी तरह से अंध भक्तों को गच्चा दे दिया। हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने वाले अंध भक्तों को गच्चा दे दिया। और अब सवाल यही उठकर निकल कर सामने आ रहा है कि क्या मोहन भागवत पर टूट पड़ने वाले, मोहन भागवत की आलोचना करने वाले बयान बहादुर, सोशल मीडिया के पोस्ट बहादुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बगावत करेंगे? क्या वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बोलेंगे? ये पूरा मसला क्या है? ये पूरा मसला मंदिर और मस्जिद से ही जुड़ा हुआ है। आजकल जैसा कि मैंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश की जा रही है। अयोध्या का मामला सुलझ गया तो वाराणसी का आ गया। वाराणसी के मामले में प्रगति होती हुई दिखी तो फिर मथुरा का मामला सामने आ गया। इस देश के कई राज्यों में इसी तरह के मामले रह रहकर उठ कर सामने आ रहे हैं और ठीक इसी तरह का मामला राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर भी उठाया गया था। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर बाकायदा अदालत में एक मुकदमा दायर करते हुए ये दावा किया गया था कि असलियत में वो शिव मंदिर है और इसलिए वो हिंदू पक्ष को दे देना चाहिए। और ये मुकदमा जो दायर किया था, हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर किया था और उन्होंने कहा था कि अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, वो असलियत में शिव मंदिर है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई की और अदालत ने जब इस मामले की सुनवाई की तो कई पक्षों को नोटिस जारी किया और इसी तरह का नोटिस केंद्र सरकार यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अल्पसंख्यक मंत्रालय को भी जारी किया गया। जी हाँ, वही अल्पसंख्यक मंत्रालय जिनके अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू साहब ने वक्फ संशोधन अधिनियम का बिल जो था वो सदन के अंदर पेश किया था, संसद के दोनों सदनों से पारित करवाया था और लगातार मुस्लिम संगठन के लोगों से मिलकर वो वक्फ कानून को मुसलमानों के लिए एक अच्छा कानून बताने के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनके मंत्रालय को भी एक नोटिस भेजा गया था और उनके मंत्रालय ने अदालत में बाकायदा हलफनामा दायर करके वो बात कह दी है जिससे अंध भक्तों की नींदें उड़ जाएंगी। और अंध भक्तों को सोचना पड़ेगा, मोहन भागवत के खिलाफ तो मैदान में उतर गए थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतर पाएंगे? नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने की हिम्मत है? नरेंद्र मोदी के सिपह सलार, करीबी नेता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बगावत कर पाएंगे? और ये पूरा मामला एक-एक करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया कि अजमेर की दरगाह में ये पूरा मामला चल रहा था। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय को अदालत ने नोटिस भी जारी किया था और मोदी सरकार के केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अदालत में बाकायदा एक हलफनामा दायर करके ये कहा कि जो मुकदमा दायर किया गया है हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के द्वारा, यह मुकदमा पोषणीय नहीं है, यानी सुने जाने लायक नहीं है। इस मुकदमे को अदालत को कतई नहीं सुनना चाहिए और केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अपने हलफनामे में इस मुकदमे की जरूरत को पूरी तरह से खारिज करते हुए, पूरी तरह से नकारते हुए ये कहा कि हिंदू सेना का मुकदमा सुने जाने योग्य नहीं है, इसलिए इस मुकदमे को खारिज कर देना चाहिए। अदालत को इस मुकदमे को आगे नहीं सुनना चाहिए। केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के इस हलफनामे ने कथित हिंदू पक्ष को एक बड़ा झटका दे दिया।
हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को एक बड़ा झटका दे दिया, क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि आज के मंदिर मस्जिद के इस माहौल में केंद्र सरकार, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी सरकार इस तरह का कोई हलफनामा दायर करके मस्जिद और दरगाह के नीचे मंदिर छुपे होने की बात को सिरे से खारिज कर सकती है, और वो भी भगवान शिव के मंदिर की बात को सिरे से खारिज कर सकती है, और अदालत में हलफनामा दायर करके यहां तक कह सकती है कि साहब इस मुकदमे ये जो मुकदमा है ये सुने जाने लायक नहीं है, और इसलिए केंद्र सरकार के इस हलफनामे ने अदालत में मौजूद तमाम लोगों को चौंका दिया। जज साहब भी चौंक गए, और अब हिंदू सेना को ये समझ नहीं आया कि इस पर वो जवाब कैसे दे, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस मुकदमे के पूरे आधार को, इस मुकदमे के पूरे औचित्य को एक तरह से खारिज कर दिया। तो फिर सुनवाई को स्थगित करना पड़ा, और अजमेर की जिला अदालत में अब इस मामले की सुनवाई 31 मई को होगी, जिस दिन हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को केंद्र सरकार के हलफनामे के जवाब में अपना जवाब दाखिल करना होगा। मोदी सरकार ने जिस तरह से कह दिया कि उनका मुकदमा सुने जाने योग्य नहीं है, उसके जवाब में हिंदू पक्ष की तरफ से उनके पास क्या तर्क है, क्या दलीलें हैं, कैसे वो चाहते हैं कि इस मुकदमे को आगे सुना जाए, इस संबंध में उन्हें तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ अपनी बात 31 मई को अजमेर की जिला अदालत के सामने, अजमेर के जिला जज के सामने रखना होगा। लेकिन विष्णु गुप्ता ने जो याचिका दायर की थी अजमेर के दरगाह के शिव मंदिर होने के संबंध में, उसमें सिर्फ यही एक कमी नहीं थी। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने अपने हलफनामे में कई अन्य तरह की कमियों का जिक्र भी किया। मोदी सरकार की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया, उसमें ये कहा गया कि हिंदू सेना के मुकदमे में कोई आवश्यक स्थिति होने का आधार नहीं दिया गया है, यानी बिना किसी आधार के, बिना किसी तर्क के, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूत के अदालत में उठकर सीधे मुकदमा दायर कर दिया गया। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि भारत संघ को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। अंग्रेजी में दाखिल किए गए मुकदमे का हिंदी अनुवाद भी ठीक से नहीं किया गया है, इतनी जल्दबाजी थी। अंग्रेजी में दाखिल मुकदमे और उसके अनुवाद में फर्क है। 27 नवंबर 2024 को हुई सुनवाई में पारित आदेश में विपक्षी पार्टियों को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। इस तरह के आरोप भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाए गए, और इन तमाम मामलों को देखते हुए, इन तमाम संदर्भों को देखते हुए इस मुकदमे को खारिज कर देना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि केंद्र सरकार के इस हलफनामे ने चौंका दिया। केंद्र सरकार के इस हलफनामे ने एक तथ्य को स्थापित कर दिया कि इस देश में अंधभक्तों की एक बड़ी फौज खड़ी हो गई है, जो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के मसलों को उठा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये केंद्र सरकार का जो हलफनामा था उसके बाद मुस्लिम पक्ष का कहना है, और बात भी सही है। ये बड़ा एक आसान सा तरीका हो गया है कि कोई भी व्यक्ति उठता है, किसी भी मस्जिद और किसी भी दरगाह के मंदिर होने का दावा करते हुए अदालत में चले जाइए। हिंदू मुस्लिम का जमाना है, सरकार को भी ये सूट करता है, वो मुद्दा तुरंत गोदी मीडिया लपक लेती है। बड़े-बड़े घंटों तक इस पर डिबेट होते हैं। उस डिबेट से वो वकील, वो याचिकाकर्ता बड़ा आदमी बन जाता है, नामी आदमी बन जाता है, और फिर वर्षों तक इस पे सुनवाई होती रहती है, और तमाम राजनीतिक दल इस पर राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंधभक्तों को गच्चा दे दिया, मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा करने वाले लोगों को गच्चा दे दिया। और इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि तमाम लोग हैरान रह गए, तो मुस्लिम पक्ष ने केंद्र सरकार के, नरेंद्र मोदी सरकार के हलफनामे पे खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनका तो पहले से ही कहना था कि जो पूरा मुकदमा है ये पोषणीय नहीं है, ये सुनवाई योग्य नहीं है, इसलिए इस मुकदमे को खारिज कर देना चाहिए। मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना था कि केंद्र सरकार का हलफनामा अपने आप में ये बताता है कि सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये हलफनामा दायर किया गया था, इसका कोई आधार नहीं था, और इसके जरिए समाज में आपसी सौहार्द
संवाद को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी और इसलिए मुस्लिम पक्ष केंद्र सरकार के इस हलफनामे का स्वागत करते हुए अदालत से इस मुकदमे को खारिज करने की मांग करता है। लेकिन अदालत ने हिंदू पक्ष को एक और मौका दिया और उनको ये कहा गया कि वो अपने तथ्यों को सामने लेकर आए, अपने जवाबों को सामने लेकर आए। 31 मई को अगली सुनवाई की तारीख होगी, लेकिन इस मुकदमे ने कई तरह के बड़े सवालों को जन्म दे दिया है, कई तरह के बड़े सवालों को उठा दिया है। क्या केंद्र सरकार के इस हलफनामे के बाद ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार का मन बदल गया है? मोदी सरकार का स्टैंड बदल गया है? क्या मोदी सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बार-बार बात करते हैं, क्या उसको सही तरीके से ज़मीनी धरातल पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ऐसी किसी खुशफ़हमी में आप हैं, तो मत रहिएगा। वक्त-वक्त की बात होती है। वक्फ संशोधन कानून को पूरे देश में लागू कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। केंद्र सरकार को अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना है। मोदी सरकार को अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना है। भारतीय जनता पार्टी लगातार मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में जाकर उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि ये जो वक्फ संशोधन कानून है मुसलमानों के हित में है, पिछड़े मुसलमानों के हित में है, मुस्लिम महिलाओं के हित में है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां के मुख्यमंत्री मुस्लिम महिलाओं से, मुस्लिम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हो या प्रदेश स्तर के नेता हो, लगातार अपने-अपने राज्यों में, अलग-अलग राज्यों में जाकर वो मुस्लिम लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। और इस बीच में एक अजीब-सी स्थिति भी आई थी। अजीब-सी स्थिति परसों उत्तराखंड के देहरादून में आई थी, जब मुस्लिम महिलाओं के कड़े और तीखे सवालों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कार्यक्रम छोड़कर बीच में भागना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख है, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से स्टे लगा रखा है। तो ऐसे माहौल में जब भारतीय जनता पार्टी को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है, तो ये तय मानकर चलिए कि इस हलफनामे के पीछे भी कई तरह की सच्चाई होगी। जो ट्रांसलेशन की बात कही गई है, जो अनुवाद की बात कही गई है, जो मुकदमे में एक पक्ष नहीं बनाने की बात कही गई है, इन तमाम चीज़ों को अगर आप जोड़कर देखेंगे और जिस तरह से अदालत की प्रतिक्रिया रही है, जिस तरह से हिंदू पक्ष इसको लेकर आगे बढ़ा है, जिस तरह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसकी सरकार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने उनकी पेशी हो गई, 2 घंटे तक आरएसएस मुख्यालय में वो सफाई देते नज़र आए। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जाकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष को सफाई देते हुए नजर आए। तो जब राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार फंसी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री फंसे हुए हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंसे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, बदलाव की एक आहट सुनाई दे रही है, कई तरह के बदलाव आने की बात कही जा रही है। और ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि एक रणनीति के तहत आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत के स्टैंड को फॉलो करने का फैसला किया गया। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते हैं अगली सुनवाई पर केंद्र सरकार का रुख क्या रहता है, क्या कहीं उसमें कुछ बदलाव तो नजर नहीं आता। लेकिन अगर बदलाव नजर नहीं आता तो जाते-जाते फिर से वही सवाल जो जिससे मैंने शुरुआत की थी, वो आपके सामने रख देता हूं कि अब अंधभक्त क्या करेंगे, अब मोदी भक्त क्या करेंगे, अब मंदिर मस्जिद की बात करने वाले नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या करेंगे। हर मस्जिद और हर दरगाह के नीचे मंदिर ढूंढने वाले जो कथित हिंदू पक्ष की एक बड़ी फौज खड़ी हो गई है, वो अब आने वाले दिनों में क्या करेगी। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।